हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी जो है ट्यूसडे का दिन है और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। मैंने नाश्ता कर लिया है और चीकू ने भी कर लिया है और ये लोग तो जा चुके हैं। नोनू स्कूल जा चुका है 3 दिन की छुट्टी के बाद। और ऐसा होता है कि जैसे छुट्टियां हो ना, छुट्टियों के बाद फिर उठना ना, एक तो मेरे को ये याद नहीं रहता कि आज जाना ही नहीं जाना। तभी कल मंडे था ना, तो कल का दिन मेरे को पूरा ऐसे गया कि जैसे आज संडे है। मुझे लग रहा था आज मंडे है, लेकिन आज ट्यूसडे हो गया। और 3 दिन की छुट्टी में मतलब थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, सुबह उठने में इतने जल्दी नहीं होती ना। तो आज भी मैं मॉर्निंग में उठने से पहले ये सोच रही थी कि आज स्कूल जाना नहीं जाना। मेरे साथ ऐसा ज़रूर होता है कि मैं सुबह जब उठती हूँ ना, तो मेरे को ये याद करना पड़ता है कि आज छुट्टी है या आज जाना है। और कमेंट में बताना आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, मेरे लिए इतना हौच पौच हो जाता है ना कि मैं दिखा नहीं पाती हूँ आपको कि क्या चल रहा है, मतलब क्या मैं बना रही हूँ या क्या कर रही हूँ। क्योंकि 7:30 इन दोनों को निकलना होता है ना, तो उसमें मेरे को नाश्ता, लंच और इनका जो फ्रूट होता है, ये सब मतलब बहुत कुछ पैक करके देना होता है मुझे। और साथ साथ चिया का भी हो जाता है काम मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी टाइम मेड आ जाती है, तो सब चीज़ इतना ज़्यादा हो जाता है ना एकदम से कि मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो थोड़ा फ्री होने के बाद ही मैं व्लॉग बनाती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमने इन 3 दिन की छुट्टी में घर की थोड़ी सेटिंग चेंज करी है और वाइट वॉश करी है। तो गाइज आप देख ही चुके हैं, जिन्होंने मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि मेरे घर की सेटिंग कैसी थी। यहाँ पे जो एरिया खाली है, यहाँ पे मैंने ये वाला डाइनिंग टेबल रखा हुआ था और सोफ़ा सेट तो मेरा ऐसे ही था, बस मैंने वो ये वाला जो सोफ़ा है वो उस तरफ था, तो मैंने सेटिंग चेंज करके यहाँ पे कर दिया। और आप दीवारें वगैरह देखो ये कितनी क्लीन हो चुकी हैं, क्योंकि हमने इन छुट्टियों में वाइट वॉश करा है और पहली बार करा है हमने कि वाइट वॉश करके देखते हैं। नहीं तो हमने सोचा था कि लेबर वगैरह लगा लेंगे, लेकिन फिर थोड़ा इंटरेस्ट हुआ मेरे को कि मैंने सोचा खुद करके देखते हैं आज, तो मैंने कर लिया और अच्छा हुआ। मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा और पूरी दीवारें साफ़ हो गई। मेरी जो था ना, चिया ने और नोनू ने दोनों ने मिलके ना दीवारें एकदम ऐसे कर दी थी कि मतलब दिखाने लायक ही नहीं था कुछ भी। इतना ज़्यादा मतलब कलर कर करके ना पूरी दीवारें उन्होंने वैसी कर दी थी, तो बहुत गंदी लगती थी। तो इसलिए अब आप देख सकते हैं पूरी सारी दीवारें साफ़ हो गई हैं। और सेटिंग में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे भी डाइनिंग टेबल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल किचन से निकलते यहाँ पे डाइनिंग टेबल हो गया। मैंने दोनों प्लांट इसके ऊपर रख दिए हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यहाँ पे भी थोड़ा खाली होगा क्योंकि यहाँ पे चिया और नोनू का आदत जो है ना कि मतलब टीवी चलाते हैं ना, तो उनको डांस करने की है, तो यहाँ पे डांस करते हैं ये। तो ये थोड़ा इनके लिए भी खाली एरिया हो गया। और ये वाला प्लांट देखो इतना अच्छा था, और चीकू ने इसमें ना हाथ मार मार के उसको पूरा ऐसे फैला दिया था। जबकि जब हमने ये प्लांट लिया था तो भैया ने बोला तो ये फैलने वाला नहीं है, ना ही बड़ा होने वाला है, लेकिन चीकू ने ऐसा फैला दिया कि हमें नीचे से यहाँ से इसे बांधना पड़ा। और गाइज मैं आपको एक दो चीज़ और दिखाती हूँ कि जो मतलब कि मेरे को अच्छी लगी थी और मैंने मंगाई थी। कमेंट में आप बताना कि ये कैसा लगा। ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये है उल्लू भी हो सकता है ये, और एक टाइप का एक बोलते हैं ना नज़र बट्टू टाइप, वो भी है ये। तो मैंने सोचा, क्योंकि कहते हैं ना कि घर के लिए उल्लू अच्छा होता है, तो मैंने सोचा कि ये दोनों चीज़ एक ही में हो जाएगी, तो ये भी मैंने मंगा लिया था। और गाइस ये वाला पौधा देखो कैसे सूख गया एकदम। मैंने बोला था ना इंडोर प्लांट ज़्यादा चलते ही नहीं है, ये सिर्फ बोलने के होते हैं कि चलेंगे चलेंगे, लेकिन ये चलते ही नहीं है। कॉस्टली इतने होते हैं लेकिन चलते ही नहीं है बिल्कुल भी। जबकि हम इन्हें धूप दिखा रहे हैं, इसमें पानी भी इतना नहीं डालते, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं चलते हैं ये अंदर। बाकी घर अब मेरा इतना साफ साफ हो चुका है ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सेटिंग चेंज होने से ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने नया शिफ्ट करा हो। एक प्लांट देखो ये रहा, ये भी थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा ठीक हो रहा है धीरे धीरे। एक ये वाला, ये तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, मुझे लग नहीं रहा ये बढ़ रहा है। नहीं बढ़ तो रहा है ये देखो, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से आ रहे हैं, मुझे दिख गया है ये बढ़ तो रहा है ये। और गाइस अब मैं अपना शुरू करती हूँ नहाने का सारा कार्यक्रम। चीकू को नहलाती हूँ और खुद नहाती हूँ। अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा गर्म पानी की ज़रूरत लग रही है। बाकी चीकू को तो मैं काफ़ी टाइम से मतलब नहलाने लग गई हूँ, थोड़ा निवाए पानी से, गुनगुने पानी से। और थोड़ा नहाऊंगी। कल मैंने तेल भी लगाया था और कल मैंने सर धोया नहीं क्योंकि मेरा टाइम मतलब बिज़ी इतने थे हम। परसों मैंने सोचा था वाइट वॉश करूँगी, तो उसका मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि जो
चिया है ना, चिया से ऐसे डर डर के हमने मतलब कि वाइट वॉश करी है ना, कि चिया को कमरे में मतलब भूपी अगर कमरे में लेके जा रहे हैं चिया को, तो मैं थोड़ा सा वाइट वॉश कर रही हूँ आके, और अगर मैं लेके जा रही हूँ तो ये कवर कर रहे हैं। रात में सोचा था कि ये सो जाएगी तब हम वाइट वॉश करेंगे, लेकिन इसने 12:30 बजा दिए, ये सोई नहीं। उसके बाद हम वेट करते रहे कब सोएगी कब सोएगी, 12:30 पौने 1 बजे जाके सोई है, तब हमने जाके अपना वाइट वॉश पूरा कवर किया है। कल मॉर्निंग में फिर सारा सफाई करी, सारा फैल गया था, वाइट वॉश करी थी ना, तो दीवारें सारी सूखने के लिए हमने छोड़ दिया था, सारा सामान बीच में इकट्ठा हो रखा था। कल सारा समेटा, पूरा दिन इतना बिजी हो गया वाइट वॉश में, सारा टाइम चला गया। परसों का तो मेरे को टाइम मिला नहीं कि मैं व्लॉग बनाऊं या फिर आपको दिखाऊं वाइट वॉश वगैरह कैसे करते हैं, ज़्यादा कुछ काम था नहीं, हमने खुद ही कर लिया, थोड़ा पेंट लाके बस उसमें, मतलब थोड़ा इजी ही लगा। तो ऐसा लगा मुझे कि कभी अगर हमें कल को और फिर से ज़रूरत पड़ती है तो मैं वाइट वॉश हम खुद ही कर सकते हैं, मतलब अच्छा लगा और मैंने तो एंजॉय किया वाइट वॉश करते हुए। गाइस अभी ना भूकंप आया बहुत तेज, मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी और मेरे को ना नोनू ने आके बोला कि ये चिल्ला रहा था, तो मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा क्या हो गया, तो एकदम से अंदर आके देखा, कह रहा आपको नहीं पता चल रहा कि क्या घर हिल रहा है। मैंने कहा घर हिल रहा है, मैंने आके देखा तो फैन और ये वाली जो मेरी है ना, ये भी इतनी तेज तेज हिल रही थी, मेरी सारी लाइटें तेज तेज हिल रही थी। नोनू कह रहा है कि दरवाजे भी खड़खड़ खड़खड़ कर रहे थे। मैंने कहा मुझे नहीं पता चला। इतने में फिर मैंने बाहर जाके देखा, बाहर सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, सारे के सारे नीचे आ गए थे बिल्डिंग से निकल के। और नोनू कैसा था? बहुत ही डरावना था। कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था घर गिर रहा है। हाँ। पहली बार फील किया ना भूकंप। मेरे को तो पता नहीं था, मैं तो बाहर थी, मुझे तो इतना समझ में आया नहीं क्योंकि मैं कपड़े सुखा रही थी ना, तो इसको पता चला, इसने एकदम से इतनी तेज आवाज़ मारी। तभी मैंने न्यूज़ में भी लगा के देखा कि न्यूज़ में भी देखो गाइस 4.6 का स्पीड बता रहे हैं, और नेपाल जो है इसका केंद्र बता रहे हैं। बाकी अभी तो सारे बाहर ही खड़े हैं, उनको डर लग गया ना, जिसने फील करा ना उसे डर लग गया अंदर। मतलब मैंने फील नहीं किया, इसने फील किया तो ये डर रहा था। मैंने फील किया होता तो शायद मैं भी नीचे पहुंच जाती, और फिर मैंने, वैसे तो मुझे भी जाना चाहिए था नीचे, लेकिन अब तो खैर रुक ही गया, तो इसलिए मैं नहीं गई नीचे। देखेंगे अभी थोड़ी देर तक, तो मैं अभी अलर्ट हूँ, थोड़ा अगर कुछ ऐसा फील हुआ तो मैं दोबारा नीचे चली जाऊँगी। गाइस ये देखो चीकू खाना बना रही है। चीकू क्या बना रही है खाने में? हैं? और चीकू की किचन में क्या क्या रखा है? चिका, ओहो अच्छा, स्वीट कॉर्न बना रहे हो आप हैं? किसको खिलाओगे? नोनू दादा को? नोनू दादा को खिला दो, जाओ जल्दी जल्दी बनाओ, नोनू दादा को खिलाओ। ये नोनू के बर्थडे पे मिला था ना नोनू? नहीं। हाँ नहीं तो उससे बाद। पापा ने दिलाया था ना? उससे बाद। नोनू को तो क्या ही काम आ रहा था, सारे इसमें कितने सारे थे यार, यहाँ पे सारे कितने सारे इन जगहों पे लगने थे, सब नोनू ने तोड़ दिए। चीकू के लायक कुछ छोड़ता ही नहीं है ये। ओ चीकू के में तो ये भी है इंडक्शन। चीकू इसमें अब खाना बना लो रख के, स्वीट कॉर्न बनाएगा ना चीकू? लाओ रख दो, रखो इस पे, ऑन करके रख दो। उछाल उछाल के बनाएगी भाई वो, एकदम बिल्कुल ठेले जैसा टाइप बना रही है वो। बन गया, बस बन गया, नोनू को दे दो। गाइस एक चीज़ दिखाती हूँ, आप लोगों ने भी नोट करी होगी। पहले क्या था ना, 7:30 8 भी बज जाते थे, लेकिन प्रॉपर ना वो नहीं होता था, अंधेरा। और अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी देखो हो गया अंधेरा, और अभी टाइम हो रहा है 6:25। तो ये लगा लो अब खुद ही दिनों में फ़र्क लगने लग जाएगा। और आपने नोट किया होगा कि ना रात में, और जैसे अब शाम हो गई ना, अभी भी थोड़ा ठंडा शुरू हो गया, और धूप भी ना इतनी लगती नहीं है कि ना पसीने आ रहे हैं, मतलब इतनी गर्मी नहीं लगती। क्योंकि मैं युवराज को जब लेने जाती हूँ ना दिन में, तो पहले क्या था, मेरे को बहुत गर्मी लगने लग जाती थी, पसीने आ जाते थे, आती मुझे एसी चलाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और आज तो जबकि मैंने मॉर्निंग में फ़ैन भी कम कर रखा था। और अंधेरा देखो कितनी जल्दी हो गया। और मॉर्निंग में भी आपने नोट किया होगा, जब उठते हैं ना तो थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, थोड़ा ठंडक से होने लग गई है। फाइनली मुझे इस बात की थोड़ा टेंशन कम है कि एसी बंद हुआ।
और गाइस अभी ना मैंने खाने की तैयारी कर ली है। वैसे तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं दाल बनाऊंगी क्योंकि मंदिर भी जाना था। आपको पता ही है ट्यूसडे, और मैं ट्यूसडे को मंदिर जाती हूँ। भूपी का फ़ोन आ गया कि मैं पहुँचने वाला हूँ 15 मिनट में, और एकदम से उन्होंने बोला कि क्या बना रहे हो। मैंने कहा दाल बना रही हूँ। उसने कहा या प्लीज़ प्लीज़, इतनी रिक्वेस्ट करी कि आलू के परांठे बना दो। 15 मिनट में मेरे को आलू के परांठे की मैंने पूरी प्रिपरेशन करी। फटाफट से आलू उबलने रखे, मैंने प्याज का हरी मिर्च काट के रखी। प्याज वाले परांठे वो तो नहीं खाता, लेकिन अपने लिए मैंने प्याज हरी मिर्च के परांठे तैयार करने थे, तो मैंने प्याज हरी मिर्च काटी और क्या कहते हैं आलू बॉईल करे। अब आलू छीलने रहते हैं मेरे, आटा गूंद गया है। मतलब एकदम से मेरे अपने माइंड में ये सोच ही रही थी कि मैं दाल और रोटी खाएंगे हम आके, तो लेकिन एकदम से उसने बोला मुझे आलू के परांठे खाने हैं। इसने बोला ना, और आलू के परांठे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कितना ही टाइम लगता है आलू के परांठे बना दूंगी। और अब मैं मंदिर के लिए निकल रही हूँ। थोड़ा सा अगर हो सका तो मंदिर का ज़रूर दिखाऊंगी। और एंड टाइम पे जिया सो गई है। आज दिन में तो वो सो ही नहीं है, तो वो अब सो रही है, तो बस मुझे उसे उठाना भी, उसे भी थोड़ा रेडी करना है। तो मंदिर दिखाऊंगी आपको, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलो चिकू यहाँ पे आओ, चिकू यहाँ आओ, आओ मैं और दूंगी, ये लो। मेरे पास है प्रसाद। तो गाइस अभी मेरे आलू के पराठे बन चुके हैं, तो मैं खाता हूँ। अब ये सारे ब्लॉग को एंड करता हूँ अभी। तो आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।